Hello students, today I am taking your SST class of geography and chapter number is 2. Physical feature of India. Students, uh, in previous chapter I have told about about the India size and location. Today I will tell about the physical features of India. You have already learned earlier in India is vast country with varied landforms. What kind of terrain you have live in? आपने पहले ही पढ़ा है कि इंडिया में बहुत सी लैंड फॉर्म है और आप कैसे जगह पर रहते हो. इफ़ यू लिव इन प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ प्लेन लैंड. अगर आप प्लेन के में रहते हैं तो प्लेन के बारे में जानते होंगे. इन कंट्रास्ट ये अगर आप हिली रीजन में रहते होंगे तो रग टेरेन विद माउंटेन्स एंड वैलीज एंड कॉमन फीचर्स. वहाँ माउंटेन और वैलीज़ के बारे में जानते होंगे. इसके अलावा in fact our country is practically all major physical features earth माउंटेन्स प्लेन्स डेजर्ट प्लेट्यूज एंड इंसाइड आइलैंड. हमारा इंडिया जो है उसमें बहुत सी वैरायटी हैं फिज़िकल फीचर में. अलग अलग तरह के माउंटेन प्लेन डेजर्ट प्लेट्यू सब पाए जाते हैं. यू मस्ट वंडरिंग हाउ दिस फिज़िकल फीचर हैज़ बी फॉर्म. लेकिन ये फिज़िकल फीचर्स बनती कहते हैं, कैसे माउंटेन्स बन जाते हैं, कैसे प्लेन्स बनते हैं, ये हमारी एक अर्थ की एक इंटरनल प्रोसेस है. वी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज्ड मेकिंग ताजमहल एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन विच इज़ यूज मेकिंग टैल्कम पाउडर. डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स भी पाए जाते हैं जिनमें कुछ मार्बल होते हैं जैसे ताजमहल में लगने वाले, कुछ बहुत सॉफ्ट स्टोन होते हैं और अलग अलग सॉइल की कलर की सॉइल पाई जाती है. ये सब डिफरेंट अर्थ के डिफरेंट केमिकल जो हम अर्थ के अंदर पाए जाते हैं उससे भी अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं. इंडिया इज अ लार्ज लैंड मास फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड हिज रिलीफ. बिसाइड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज वेदरिंग इरोजन. इसके अलावा इंटरनल प्रोसेस के अलावा वेदरिंग है, सॉइल इरोजन है, इनसे भी ही लैंडफॉर्म बनते हैं. Earth scientists have attempted to explain the formation of physical features with the help of some theories and certain evidences. कुछ हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अर्थ की जो बनने की एक फॉर्म को इस पिक्चर में डिस्क्राइब किया है. हम बता सकते हैं इसके थ्रू. द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट इन बिल्डिंग स्ट्रेसेस विद इन प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल लॉक्स अप लीडिंग द फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी. हमारी अर्थ में जो प्लेट्स पाए डिफरेंट टाइप का फ्लेयर्स होती हैं उनमें फोल्डिंग फॉल्टिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से कुछ चेंजेस होते हैं. वाइल सम प्लेट्स टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम कन्वर्जन बाउंड. जब प्लेट्स एक दूसरे के पास में होती है तो कन्वर्जन प्लेट्स होती हैं. डाइवर्ज माने होता है अलग करना. प्लेट्स डाइवर्ज करती हैं और कुछ प्लेट्स जो हैं वो हॉरिजॉन्टली इधर उधर होती हैं. ये अर्थ का एक मूवमेंट होता है. इस मूवमेंट की वजह से डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्मेशन पर भी असर पड़ता है. फॉर हैदर ट्रांसफॉर्म फॉर द ओल्डेस्ट लैंड मास. इसी में एक एग्जांपल आता है ओल्डर लैंड मास पेनिसुलर पार्ट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड का एक पार्ट आता है. गोंडवाना जो है वो इन इंडिया इंक्लूडेड है. ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड अंटार्कटिका एज वन सिंगल लैंड मास. Conventional current split the crust of number of pieces, the leading to drifting the Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land towards north. एक पीस हुआ करता था अर्थ की मूवमेंट की वजह से ये टुकड़े टुकड़े हो गया और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में जाकर ऐड हो गया. अब हम इंडिया के बारे में जब स्टडी करते हैं तो द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ए ग्रेट फिजिकल वेरिएशन. इंडिया में ग्रेट फिजिकल वेरिएशन है. जियोलॉजिकली पेनिसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट्स एंशियंट लैंड मास ऑफ आवर सरफेस. इट्स सपोज बी मोस्ट स्टेबल एंड ब्लॉक्स. द हिमालयाज एंड नदर्न प्लेन्स आर मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म्स. जियोलॉजिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पाए जाते हैं नदर्न प्लेन्स और हमारा हिमालय. फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म एन अनस्टेबल जोन. हमारा जो हिमालय है वो एक अस्थिर जोन में आता है. द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंट अ वेरी यूजफुल टोपोग्राफी विद हाई पीक्स डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स. नदर्न प्लेन्स आर फाउंड फ्रॉम अलुवियल डिपॉजिट.
अब हमारा क्योंकि हिमालय में बहुत यूथफुल टोपोग्राफी है, हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं और रिवर भी फ्लो होती हैं, और ये रिवर वो है जो जहाँ पर जो एक अलेवल सॉइल को लेकर आती है, इसलिए हिमालय की स्टडी हमारे यहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। द पेनिसुलर प्लेटू इज कम्पोज ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स इन वाइड वैलीज। पेनिसुलर प्लेटू यानी महाद्वीपीय जो है वो पठार, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न क्या है? द physical features of India can be grouped under the following physiographic division. These are Himalayan mountains, northern plains and peninsular plateau, Indian desert, the coastal plains, the island. Today we will study about the Himalayan mountains. The Himalayas, geologically young and structurally mountain, stretch over the northern border of India. हिमालय एक ऐसा स्ट्रक्चर है से यंग माउंटेन, फोल्ड माउंटेन की उसमें आता है, श्रेणी में आता है, और नदर्न बॉर्डर्स इंडिया के उत्तरी भाग पर ये बॉर्डर का काम करता है। दीज माउंटेन्स रेंजेस रन टू वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्र, और ये जो है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ डायरेक्शन में इसमें ये इंदस रिवर सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक जाती हैं। और हिमालयन रिप्रेजेंट द लॉफ्टिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स इन द वर्ल्ड। हिमालय जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट माउंटेन माना जाता है और एक रक्षा कवच की तरह, एक प्रहरी की तरह वर्ल्ड में इसको बताया जाता है। दे फॉर्म आर विद कवर्स डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर। इसके अलावा ये एक अर्धवृत्त की तरह, आर की तरह काम करता है। द विड्थ वेराइज फ्रॉम 400 किलोमीटर। कश्मीर में ये 400 किलोमीटर माना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसकी लेंथ जो है 150 किलोमीटर है। The altitudinal variations are greater in the eastern half and than the western half. The Himalayan consists 3 parallel ranges in longitudinal extent. Altitudinal variation होने की वजह से हिमालय में अलग अलग तरह की रेंज पाई जाती है ऊंचाई के आधार पर। A number of valleys lie between these ranges. और इनके बीच में कई श्रृंखलाएं या रेंजेस पड़ती हैं। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज ग्रेटर इनर हिमालयस और हिमाद्री। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है जो बीच में पड़ती है सारी रेंजेस से, वो है हिमाद्री। इट इज़ मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टिएस्ट पीक विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। और इसमें सबसे ज़्यादा लगातार रहने वाली श्रृंखलाएँ हैं जो कि 6000 मीटर तक हैं। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। और सभी मुख्य जितनी भी हिमालय की पीक्स हैं या चोटियाँ हैं वो इसी के बीच में आती हैं। और इसमें कोई हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय में पहले तो है माउंट एवरेस्ट। ये लग इंडिया से के बॉर्डर पर नेपाल पे पड़ती है, 8848 मीटर हाई है। फिर कंचनजंगा है, उसके बाद मकालू, फिर धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरुआ एंड बुर्ला मंदाता। ये इम्पॉर्टेंट पीक्स हिमालय की। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालयज आर एस्टिमेट्रिकल इन नेचर। द कोर ऑफ दिस पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। की ग्रेट हिमालयज जो है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है और बर्फ से ढका हुआ है। पैरेनली स्नो बाउंड एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर, और बहुत से ग्लेशियर यहाँ से निकलते हैं। द रेंज लाइन द साउथ हिमाद्री फॉर्म्स मोस्ट रग माउंटेन सिस्टम जोन हिमाचल। अब जो हिमाद्री के बाद में जो लेसर पहाड़ आते हैं, जो आपकी श्रृंखलाएँ आती हैं, वो कहलाती हैं हिमाचल। द रेंजेस मेनली कंपोज इज हाईली कंप्रेस्ड अल्टर्ड इन रॉक्स। अल्टीट्यूड वराइज बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर की एवरेज पर हैं और लगभग 50 किलोमीटर तक फैले हैं। विच इज़ द पीर पंजाल रेंज, इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रेंजेस। के अलावा धौलाधार, महाभारत रेंजेस इसमें पाई जाती हैं। और ये रेंजेस जो है फेमस, कश्मीर में भी फेमस है, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली इन हिमाचल प्रदेश। दिस रीजन इज़ वेल नोन अबाउट हिल स्टेशन। और ये सारे जो एरियाज़ हैं वो हिल स्टेशन के में ज़्यादा फेमस हैं। द आउटर मोस्ट रेंजेस हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक। बाहर की हिमालय की रेंज को शिवालिक के नाम से जाना जाता है और ये लगभग 10 to 50 किलोमीटर अल्टीट्यूड वराइंग 900 to 1100 मीटर। These ranges are composed by unsolidated sediment brought down by the rivers of main Himalayan ranges. ये जो उसकी आउटर मोस्ट ये 900 से
1100 मीटर की ऊंचाई पर, और ये रेंजेस जो हैं वो नदियों द्वारा बहाई हुई मिट्टियों से बनी हुई है। मेन हिमालयन रेंज है और इसमें लोकेटेड है। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवाल, यानी थिक मोटी ग्रेवाल, और अलुवियम यानी दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं उससे बनी हुई है। और द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयस एंड शिवालिक नोन एज ड्यून्स, और जो लंबाई में वैली हैं हिमालयाज में कम बिटवीन लेसर हिमालयाज, जो छोटे नीचे वाले हिमालयाज में, उसमें जो लंबाई में वैली हैं उनको शिवालिक, और वो शिवालिक रेंज में पड़ती हैं, उनको हम ड्यून के नाम से जानते हैं। और इन वैलीज़ में कुछ अच्छे हमारे सिटीज़ लोकेटेड हैं, जहाँ जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, हमारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं। दीज आर देहरादून, कोल्टी दून एंड पटली dunes are some well-known dunes. Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on basis of region from west to east. अब longitudinal division के आधार पर हिमालय को from west to east डिवाइड किया जा सकता है. These division have been demarcated by river valleys, और ये नदियों के आधार पर विभाजित है. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has traditionally known as पंजाब हिमालय. जो सतलुज नदी और इंदस नदी के बीच का पार्ट है हिमालय का, वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है. बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल, और लेकिन इसको कश्मीर और हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है. हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, वेस्ट टू ईस्ट में इसको हिमाचल और कश्मीर में भी के लिए भी फेमस है. एंड हिमालयाज लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर एज कुमायूं हिमालयाज, और सतलुज और काली रिवर के कारण ये कुमायूं हिमालय के नाम से भी फेमस है. द काली एंड तीस्ता रिवर्स demarcate the Nepal Himalayas and part of lying between Tista and Dihang rivers is known as Assam Himalayas. और काली और तीस्ता नदी के कारण नेपाल से होती हुई जाकर ये असम में भी असम हिमालयास के नाम से फेमस है. देयर आर रीजनल नेम्स ऑल्सो, देयर ब्रॉड कैटेगरीज, इनके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं. द ब्रह्मपुत्र makes eastern most boundary of Himalayas. Beyond the Dihang joins the Himalayas, opened sharply the south and spread along eastern boundary of India. ब्रह्मपुत्र नदी के कारण they are known as पूर्वांचल, और हिमालय शार्पली जो है साउथ में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से उसको पूर्वांचल या पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से भी ये असम तक फेमस हैं. These hills running through the north eastern state and mostly compose the strong sandstones. ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह आती है, जिसे हम पूर्वांचल रेंज के नाम से भी जानते हैं. और ये सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं. यहाँ डेंस फॉरेस्ट हैं और बहुत सी यहाँ पर रिवर वैलीज भी पाई जाती हैं. नाउ आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट पार्ट. हैव अ नाइस डे.